पर साथियों आधारित होंगे। जो आपकी एसएससी जीडी की पिछली बार परीक्षा थी उस परीक्षा पर आधारित है ये 80 प्रश्न। तो आप देखिएगा साथियों, अगर ऐसा पेपर आपके एग्जाम में आ जाता है, ऐसी परीक्षा आपको देखने को मिल जाती है, तो कितना स्कोर आप कर पाते हैं। और ये 80 प्रश्न साथियों 4 सब्जेक्ट के सिलेक्टेड क्वेश्चन है, यानी कि पहले हिंदी के आप क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद साथियों सामान्य ज्ञान के, फिर आप रीजनिंग के और फिर आप मैथ के। चलिए, तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। क्लास में एंट्री अगर कर दी है तो सारा कुछ काम काज छोड़कर साथियों इस क्लास को पूरा देखिए और बहुत सारा ज्ञान हासिल कीजिए और अपने एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक करेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसका राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा, यानी कि 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। और यहां पर अगर बात करें माखन चोर लिखा हुआ है, तो क्या माखन चोर होता है? नहीं होता है। माखन चोर भी नहीं होता है, मक्खन चोर भी नहीं होता है साथियों। माखन चोर कैसे लिखा जाता है? जैसे आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए ये एक मुहावरा है साथियों, गूलर का फूल। तो गूलर का फूल होने का मतलब क्या होता है? मतलब इसका साथियों क्या होता है? दुर्लभ होना इसका मतलब होता है। तो अगर आपका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए साथियों फिर से एक वर्तनी वाला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि वीणा पाणी कैसे लिखा जाता है? तो कौन से ऑप्शन वाला बिल्कुल सही होगा? वीणा पाणी लिखा हुआ। तो जैसे आपको ऑप्शन नंबर डी में लिखा है वीणा पाणी, इस प्रकार से लिखा जाता है। उसके बाद देखिए चौथे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो सिर पर पांव रखकर भागना, यानी कि ये सिर पर पांव रखकर भागने का मतलब क्या होता है? आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा, अरे वो तो सिर पर पांव रखकर भागा। तो सिर पर क्या कभी पांव रखे जाते हैं? नहीं रखे जाते हैं। यानी कि बहुत तेज भागने को साथियों कहा जा सकता है वो तो सिर पर पांव रखकर भागा। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है, एक शब्द यहां पर दिया गया है, यह शब्द है खग। आपसे पूछा जा रहा है कि खग का पर्यायवाची क्या होगा साथियों? तो खग किसे कहा जाता है? खग क्या पशु को कहा जाता है? नहीं, कबूतर को भी नहीं, तोते को भी नहीं साथियों, खग कहा जाता है पक्षी को। इसलिए आंसर अगर आप कहे ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों मैं आप सभी के लिए जो भी क्वेश्चंस ला रहा हूं सभी के सभी एकदम एग्जाम लेवल के क्वेश्चन आपके लिए ला रहा हूं, और मैं ऐसी पूरी उम्मीद करता हूं कि एग्जाम तक अगर आपने साथियों इस सभी वीडियो को देख लिया जो भी आपको दी जाए एग्जाम तक, तो आपका एग्जाम बहुत आसानी से पास हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप सभी लोग क्या करेंगे साथियों, वीडियो को तुरंत देखकर लाइक कर दिया करो। इससे मुझे मालूम पड़ जाएगा कि हाँ भाई वीडियो आपको पसंद आ रही है और मुझे इसी तरीके से मेहनत को चालू रखना है। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो साथियों उसके लिए आपको बताना है एक शब्द क्या होता है। देखिए अगर बात करें जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, यानी कि जो अचानक आ जाए, उसको क्या कहा जाता है बताइए? तो उसको क्या कहा जाता है साथियों? उसको तो अतिथि कहा जाता है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। श्री गणेश का साथियों विलोम आपसे पूछा जा रहा है, क्या होता है बताइए? चलिए, तो यहां पर अगर बात करें आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाने का बताने की कोशिश करेंगे, तो श्री गणेश का विलोम होता है साथियों इति श्री। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए जिसे जिस तक ना पहुंचा जा सके। तो जिस तक ना पहुंचा जा सके उसको क्या कहा जाता है साथियों? उसको तो अगम्य कहा जाता है। तो आंसर आपका ए के साथ जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा साथियों स्त्रीलिंग शब्द है आपसे पूछा जा रहा है बताइए? कि जी किसी भी शब्द के साथ साथियों अगर कैसा आ जाए ऑटोमेटिक कैसा आ जाएगा? किसी भी शब्द को बोलो। आदमी कैसा है, आदमी के साथ कभी कैसी का इस्तेमाल थोड़ी ना करोगे। तो जिसके साथ कैसा आ जाए वो पुल्लिंग होगा और जिसके साथ साथियों कैसी आ जाए वो आपका स्त्रीलिंग शब्द होगा। तो स्थापना कैसी है, तो कैसी आया ये स्त्रीलिंग हो गया और यही आपसे पूछा गया था। स्वदेश कैसा है, अध्याय कैसा है, अपराध कैसा है, ये आपके नीचे तीनों वाले जो है ना वो पुल्लिंग हो जाएंगे। स्वदेश कैसा है, अध्याय कैसा है, लेकिन स्थापना यहां पर साथियों आपका एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का मतलब आपको बता रहा है। तो त्रिशंकु होना ये एक मुहावरा है, इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है अधर में लटकना, सब जगह रहने वाला, इधर उधर होना या शंकालु होना। तो कहा जा सकता है साथियों अधर में लटकने को क्या कहा जा सकता है? त्रिशंकु होना कहा जा सकता है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। निम्नलिखित उसके बाद यहां पर अगर बात करें ना तो निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से विलोम शब्द, यानी कि आपको साथियों विलोम बताना है। किस शब्द का विलोम बताना है? इहलोक का बताना है कि विलोम क्या होता है साथियों बताइए? तो इहलोक का विलोम जो होता है ना साथियों वो परलोक होता है। इसलिए आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है।
धरती का समानार्थी शब्द अब आपसे पूछा जा रहा है साथियों। देखिए धरती का समानार्थी शब्द चंचला नहीं होगा, विपुला नहीं होगा, सरसी भी नहीं होगा, क्या होगा? अचला होगा। ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में आपसे साथियों पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सा शब्द बहुवचन है आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो बहुवचन की अगर बात करें, माता, माता तो एक वचन है, प्राण, प्राण या प्राण आपका ये साथियों कैसा हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। लड़का भी एक वचन है और किताब भी एक वचन है, तो जिनका आंसर यहां पर बी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए पुरस्कार का विलोम क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताइए। पुरस्कार का मतलब यानी कि जब कोई अच्छा काम करता है तो उसको पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन जब कोई गलत काम किया जाता है तो उसको साथियों उसका तिरस्कार होता है। यानी कि पुरस्कार का विलोम अगर पूछे तो तिरस्कार बताना, और तिरस्कार का विलोम अगर पूछे तो पुरस्कार बताना। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, यानी कि जिसकी स्त्री मर गई हो उसको क्या कहा जाएगा, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए, तो जिसकी स्त्री मर गई हो, ठीक है, जिसकी स्त्री मर गई हो यानी कि जिसकी बीवी मर गई हो उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको तो विधुर कहा जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और जिसका पुरुष मर गया हो, यानी कि जिसका पुरुष मर गया हो, जिसका आदमी मर गया हो, जिसका पति मर गया हो, उसको क्या कहा जाएगा? उसको साथियों विधवा कहा जाएगा। ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, विधुर भी और विधवा भी। कुर्सी तोड़ना मुहावरे का मतलब क्या? पहले साथियों क्या होता था कि सरकारी नौकरी मिल जाती थी ना, तो कहा जाता कि अब तो भाई आप कुर्सी तोड़ोगे, लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा साथियों। अब सरकारी नौकरी में भी मेहनत करना पड़ती है, ठीक है। कुर्सी तोड़ना अब वो चीज नहीं रही। तो कुर्सी तोड़ना एक मुहावरा है, इसका मतलब क्या होता? मेहनत ना करना। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो जिनका आंसर यहां पर ए है बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध लिखा हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो इसमें से कौन सा शब्द साथियों अशुद्ध लिखा हुआ है बताने की कोशिश करेंगे। अगर बात करें अनुकंपा तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सन्यासी की अगर बात करें, ये सन्यासी मुझे यहां पर सही नहीं लग रहा है। सन्यासी साथियों इस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार से सन्यासी, ठीक है ना। वृक्षारोपण भी सही लिखा हुआ है, प्रतीक्षित भी सही लिखा हुआ है। लेकिन अगर बात करें अशुद्ध कौन सा है, तो मैं आपको बता चुका हूं साथियों, ये सान्यासी लिखा है, जो कि कोई शब्द नहीं होता है। तो आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए युद्ध करने का इच्छुक को साथियों उसको क्या कहा जा सकता है, आपसे पूछा जा रहा है। योद्धा कहेंगे या योधे कहेंगे या युयुत्सा कहेंगे साथियों, या आपका युयुत्सु कहेंगे। तो क्या कहेंगे? युयुत्सु आपको ध्यान रखना है, यानी कि युद्ध की इच्छुक को, यानी कि युद्ध करने को इच्छुक जो हो साथियों उसको युयुत्सु कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, और जिनका आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कौवा चला हंस की चाल, ये एक लोकोक्ति है, और इस लोकोक्ति का आपको बताना है कि मतलब क्या होता है, बताइए। चलिए, बड़ों से प्रभावित होना, कौवा चला हंस की चाल, तो कोई मतलब नहीं निकल रहा है। असंभव प्रयास करना, यह भी नहीं होगा। हृदय परिवर्तन होना, यह भी नहीं होगा। अंधानुकरण करना, ये साथियों हम लोग कह सकते हैं कि कौवा चला हंस की चाल, अंधानुकरण करना। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि इनमें से कौन सी वर्तनी सही नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताइए। तो इसमें से कौन सी वर्तनी अगर बात करें, देखिए सिद्धांत जैसे लिखा है ऐसे लिखा जाता है, उद्योग भी ऐसे लिखा जाता है, कर्तव्य भी ऐसे लिखा जाता है, लेकिन यहां पर ये क्या लिख दिया साथियों, कर्तव्य। कर्तव्य ऐसे नहीं लिखा जाता है जैसे आपको ऑप्शन नंबर बी में है ना, ऐसे लिखा जाता है। तो कुल मिला के यहां पर कौन से शब्द की वर्तनी सही नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर ए वाले की वर्तनी सही नहीं थी, और यही आपका राइट आंसर हो जाता है। तो ये तो थे साथियों हिंदी के 20 प्रश्न आपने देखे, जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब उसी प्रकार आप लोग देखिए सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न, ये यहां पर 21 से लेकर 40 तक चलेंगे। उसके बाद 20 प्रश्न देखेंगे मैथ के, और 20 प्रश्न देखेंगे रीजनिंग के, और 20 प्रश्न मैथ के और रीजनिंग के ऐसे मैं आपको समझाऊंगा, इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, यानी कि कोई लंबा मेथड नहीं, बहुत, यानी कि जिन टीचर्स ने मैथ को और रीजनिंग को बहुत हवा बना के रखा है साथियों, बहुत लंबे लंबे कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं और आप डर जाते हो, तो आज साथियों आपका वो डर भी मैं निकाल दूंगा जड़ से। चलिए, तो गायत्री मंत्र का सबसे पहले उल्लेख अगर बात करें तो किस ग्रंथ में मिलता है, तो किस ग्रंथ में मिलता है साथियों, ऋग्वेद में मिलता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन ये कहां पर स्थित है, बताइए। तो ये कहां पर स्थित है, आप लोग ध्यान रखेंगे, श्रीहरिकोटा में स्थित है, इसलिए आंसर आपका ए हो जाता है। पुलित्जर पुरस्कार साथियों किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि पुलित्जर पुरस्कार जो दिया जाता है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। कबीर के गुरु का नाम साथियों क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कबीर के गुरु का नाम क्या था, रामानंद क्या था साथियों, कबीर के गुरु का नाम था। आंसर आपका सी हो जाता है। जहांगीर का मकबरा साथियों